ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो विष्णुवेभ्यो नमो नमः। तो आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में। और हम कल कर रहे थे भगवान का किस प्रकार से सनातन गोस्वामी को देख के, कि सनातन गोस्वामी ने इतना बड़ा त्याग किया तो उसको देख के चैतन्य महाप्रभु ने उनको ये पूरा ज्ञान दिया, है ना। तो ये ही कहा गया था। श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने आगे वैकुंठ जगत के विविध लोगों की स्थिति का वर्णन किया। प्राकृतिक ब्रह्मांड, अच्छा ये हम कल कर चुके थे, कि हर एक ब्रह्मांड में जो है जो वैकुंठ लोकों में हर एक व्यक्ति के पास 6 ऐश्वर्य होते हैं, 6 ऐश्वर्य होते हैं। श्री वीर्य ज्ञान सौंदर्य यश तथा वैराग्य होता है। इस ब्रह्मांड का विशाल से विशाल लोक भी पराव्योम के एक कण के समान है, ये भी हमने कर लिया था। अच्छा, यहां से पढ़ना है। ब्रह्म संहिता में इस ब्रह्म ज्योति का वर्णन है। निष्कलन अनंत अशेष भूतम अर्थात अविभाजित अनंत तथा सर्वत्र दिव्य। सारे वैकुंठ कमल दल के तुल्य हैं तथा उसके मध्य में कमल की कर्णिका के स्थान पर सबसे ऊपर कृष्ण लोक विराजमान है। इस प्रकार विविध रूपों में भगवान श्री कृष्ण के वर्णित प्रकाशों का अंत नहीं है तथा परव्योम के वैकुंठों में उनके विभिन्न धाम भी अनंत हैं। तो क्या बताया हुआ है कि जैसे पूरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज लाइक अ लोटस फ्लावर। अब आप हमारे रोहिणी टेम्पल में भी देखेंगे तो जितना भी ऊपर डोम बना हुआ है, जितना भी वो चबूतरा बना हुआ है, गुंबज बना हुआ है, उसमें से ऐसा लग रहा है कि लोटस है ना। और हर एक लोटस पेटल के ऊपर है भगवान की डिफरेंट लीलाएं हैं। तो वो क्या बता रहे हैं कि ये सारे जो पेटल्स हैं वहां पे सारे वैकुंठ है, और जो बीच की कर्णिका है, जो बीच का वर्ल है, उसके ऊपर कौन स्थित है? भगवान कृष्ण लोक स्थित है। भगवान जो है अपने गोलोक वृंदावन वहीं पे है, और बाकी सारी लोटस पेटल्स अनंत कोटि वैकुंठ के हैं। और इस प्रकार से वैकुंठ इतना विस्तारित है कि हम उसका वी कैन नॉट गेस कि वो कितना बड़ा हो सकता है, उसका डायमेंशंस हम लोग गेस नहीं कर सकते। इस प्रकार विविध रूपों में भगवान श्री कृष्ण के वर्णित प्रकाशों का अंत नहीं है। जिस प्रकार वैकुंठ का कोई अंत नहीं है, उसी प्रकार भगवान के डिफरेंट जो प्रकाश है उनका भी कोई अंत नहीं है। तथा परव्योम के वैकुंठ में उनके विभिन्न धाम भी अनंत है, और उसी प्रकार उनके धाम भी बहुत अनंत है। ब्रह्मा शिव शिव आदि देवता तक इन अनंत वैकुंठ लोगों की गणना अथवा कल्पना नहीं कर सकते। इवन ब्रह्मा शिव जी, इवन देवी देवता, हमारी तो कोई औकात ही नहीं है, लेकिन ब्रह्मा शिव जी भी इन सारे वैकुंठों की गणना नहीं कर सकते। ये श्रीमद् भागवतम में पृष्ठ है, ये श्रीमद् भागवतम में भी लिखा हुआ है। वैकुंठ लोकों के परिमाण परिमाण को कोई भी नहीं जान सकता। ब्रह्मा और शंकर जी ही क्यों, भगवान के शक्ता शेष अवतार स्वयं श्री अनंत भी उनकी शक्ति अथवा विभिन्न वैकुंठ लोगों की सीमा को जानने में बिल्कुल असमर्थ है। ब्रह्मा और शिव जी की तो बात दूर छोड़िए, इवन उनके जो शक्ति आवेश अवतार है, हमने करे थे ना, 2 अवतार होते हैं, गौण अवतार होते हैं शक्ति आवेश, और एक मुख्य अवतार है। तो गौण कौन से होते हैं? जो जीव तत्व हैं जिनमें भगवान अपनी शक्ति देते हैं। और जो मुख्य अवतार है, जैसे वो शक्ति आवेश अवतार कौन से हैं? अनंत शेष। इवन वो भी भगवान के वैकुंठ कितने हैं, कैसा है, उसके बारे में जानने में असमर्थ है। उसमें उनका वो भी नहीं वो जान सकते। इस संदर्भ में श्रीमद् भागवत की ब्रह्मा द्वारा स्तुति अत्यंत निर्णायत्मक है। मतलब ब्रह्मा जी ने जो स्थिति की है श्रीमद् भागवतम में, तो ये निर्णायक है, ये कंक्लूजन दे रहा है कि वैकुंठ कैसे हैं। को वित्ति भूमम भगवत परमात्मा योगेश्वर रति योगेश्वरो तीर भाव स्त्री लोकायम
कव्य कथम न कति व क्रेदति वस्तार्यम क्रीडसी योगमया योगमायम। हे प्रभु, हे भगवान, हे परमात्मा, हे योगेश्वर, आपकी योग माया द्वारा प्रकटिए आपके अवतारों को कौन जान सकता है। आपके इन प्रकाशों में त्रिभुवन व्याप्त है। ब्रह्मा जी ने पुनः कहते हैं, वैज्ञानिक और विद्वान लोग एक लोक के परमाणु समूह की गणना भी नहीं कर सकते, परंतु यदि वह आकाश के हिमकण अथवा अंतरिक्ष में तारों की गणना करने में सफल हो जाए, तो भी इस पृथ्वी अथवा ब्रह्मांड में अनंत अप्रकृत शक्तियां, वीर्य तथा सद्गुणों सहित आपके अवतारण का निरूपण नहीं कर सकते। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आप इतने विस्तारित हैं कि उसको हम नहीं जान सकते। इवन जो पृथ्वी पे वैज्ञानिक लोग भी हैं, जो साइंटिस्ट भी हैं, वो देखो उस पृथ्वी पे क्या क्या है उसकी गणना ही मुश्किल है। मतलब आप देखते हैं स्नोफ्लेक, स्नोफॉल, अभी हमने दिल्ली में तो नहीं देखा, कोई कूल प्लेस में रहता होगा या मेरे ख्याल से रशिया में तो स्नोफॉल होता होगा, है ना। तो वहां पे जो जितने स्नोफ्लेक्स गिरते हैं, एक एक जो स्नोफ्लेक्स गिरते हैं, और धरती पे और आकाश मंडल में कितने तारे हैं, वैज्ञानिक अभी इनको भी नहीं गिन पाए। चलो एक बार को वो गिन लिए, वो उनको गिन भी लिए, लेकिन उसके उपरांत भी आपके अंदर कितनी शक्तियां, पोटेंसीज, विभूतिज, आपके अवतार, आपका वैकुंठ, ये तो जानना असंभव है। क्योंकि आपके स्वयं के शक्ति आवेश अवतार शेषनाग भी नहीं जान सकते। सो ऐसा कहा जाता है, शेषनाग अपने अनंत कोटि मुखों से, जब से पृथ्वी बनी है, मतलब अनंत काल से शेषनाग, जिनके ऊपर पृथ्वी जो है राई के दाने के समान सर पे है, वो शेषनाग जो है अपने अनंत कोटि मुखों से चतुर कुमार को, चार कुमार को भगवान की लीला अवतारों का वर्णन कर रहे हैं, अनंत काल से कर रहे हैं। और अभी जिस व्यापक समय में हम अभी हैं, इस समय भी वो वर्णन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका वो वर्णन जो है समाप्त नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि उनके सहित कोई भी महर्षि परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण की अनंत शक्ति एवं वीर्य का अनुमान नहीं कर सकता। हाँ? स सह स्वादन श्री अनंत देव प्रयत्न करने पर भी भगवान की शक्तियों का निरूपण में सफल नहीं हो सके। मतलब अभी तक अनंत देव भी ये प्रयास कर रहे हैं कि भगवान की शक्तियों की सूची बनाई जाए, लेकिन वो अभी सफल नहीं हुए। इसलिए मूर्तिमान श्रुतियों ने भगवान सतवन में कहा है, क्या कहा है, हे प्रभु, आप अनंत हैं, आपकी शक्तियां का अंत कोई नहीं जान सकता। वस्तुतः आप स्वयं भी अपने अंत नहीं जान सकते। आकाश में परमाणु के समान असंख्य लोग घूमते रहते हैं, तथा आपकी खोज में लगे वेदांत केवल यही जान पाते हैं कि सब कुछ आपसे भिन्न है। अतः वे इसी निर्णय पे पहुंचते हैं कि आप ही सब कुछ हैं। मतलब आपकी लीलाएं इतनी, मतलब स्तुतियां भी, जो वेद शास्त्र की स्तुतियां भी है, वो भी भगवान की इन सारी शक्तियों को कहती हैं। आप अनंत हैं, आप बहुत हैं वह। हाँ, आकाश में जितने भी परमाणु के समान असंख्य लोग घूमते हैं, तथा आपकी खोज में कितने सारे वेदांती लोग, ब्राह्मण पढ़े हुए हैं, लेकिन अंत में वो यही कहते हैं सब कुछ आप है। क्योंकि हम ड्रॉ ही नहीं कर पा रहे, और वो स्तुति तो यही कह देती है कि आप स्वयं भी नहीं जान पाते, है ना। ऐसा ही हुआ था कि जब भगवान जो थे स्वधर्म सभा में जा रहे थे भागते हुए, और वो एकदम से फिसल गए, और वहां के फर्श पे, द्वारका के फर्श के ऊपर अपना प्रतिबिंब देखने लग गए। तो कहने लगे, अरे ये कौन है इतना सुंदर व्यक्ति, कौन है। हाँ, उद्धव आए, उद्धव ने कहा चलो चलो देर हो रही है सभा में जाने के लिए। तो भगवान कह रहे, अरे उद्धव रुको, तो ये व्यक्ति मेरे से दोस्ती नहीं कर रहा, ये कौन है। एंड फिर उद्धव ने सर पीटा, अरे प्रभु ये तो आप ही है, स्वयं ही है। आप अपने प्रतिबिंब देख के मोहित हो गए, आप अपने अपने आप को मिरर में देख के मोहित हो गए। तो भगवान भी अपनी असीम शक्तियों को नहीं जान पाते, स्तुतियां ऐसा कह रही हैं। जिस समय भगवान श्री कृष्ण इस ब्रह्मांड में थे, तब ब्रह्मा ने उनकी परीक्षा की थी, ये निर्णय करने के लिए कि वृंदावन का ये गोप बालक क्या वास्तव में भगवान है। अपनी योग शक्ति से उन्होंने श्री कृष्ण के सारे गोधन, गोवत्स, गोप बालकों का अपहरण कर छिपा दिया।
किंतु जब वह ये देखने लौटे कि भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, तो पाया कि श्री कृष्ण पूर्व की भांति उन्हीं गाय गोवत्सों तथा गोप बालकों सहित क्रीड़ा रत है, अर्थात अपने वैकुंठ शक्ति से भगवान श्री कृष्ण ने सारे अपहृत गाय गोवत्स तथा गो बालकों को पुनः प्रकट कर लिया। श्री ब्रह्मा जी ने उनको कोटि कोटि की संख्या में देखा। कोटि कोटि शेर गन्ने आदि फल पद्म श्रृंगार आदि का भी उन्होंने अवलोकन किया। गोप बालक नाना वस्त्र भरनों से समलंकृत थे, उनकी गणना नहीं कर सकते। श्री ब्रह्मा ने देखा कि सब गोप बालक ब्रह्मांडों में अधिष्ठा चतुर्भुज नारायण स्वरूप हो गए हैं तथा असंख्य ब्रह्मा श्री कृष्ण की वंदना में संलग्न है। वे सभी श्री कृष्ण के श्री विग्रह से प्रकट होते हुए दूसरे ही क्षण उसी में विलीन हो जाए। ये देखकर ब्रह्मा जी परम विस्मित हो गए। अपनी प्रार्थना में उन्होंने स्वीकार किया कि चाहे सब कोई कहे कि वे श्री कृष्ण को जानते हैं, पर जहां तक उनका संबंध है, वे तो निस्संदेह श्री कृष्ण को बिल्कुल भी नहीं जान पाए। उन्होंने स्वयं कहा, प्रभु, आपके द्वार प्रकट शक्तियां और ऐश्वर्य मेरे मन वाणी के लिए सर्वथा अगोचर है ना। तो ये क्या था, ये ब्रह्म विमोहन लीला का पूरा बखान दिया गया है। जब अघासुर का वध किया भगवान ने, उसके उपरांत ब्रह्मा ने कहा, अरे वाह वाह, ये तो सच में भगवान है। अघासुर जैसे राक्षस जिससे देवी देवता तक परेशान थे, उसका इन्होंने वध कर दिया, वाह वाह। और ब्रह्मा जी कहते, चलो मैं जाके ना इनकी जो है याचना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। पर जैसे ही वो वहां पे गए, भगवान क्या थे, अपने सारे गोप बालकों के साथ खा रहे थे। वहीं पे मधुमंगल भी था। मधुमंगल अपने घर से छाछ लाया था, और वो छाछ जो थी खट्टी दही की थी। तो उनकी मैया ने कहा था, अरे मधु, ये बात ध्यान रखना, ये छाछ कल की बनी दही की है, खट्टी हो चुकी है। तो तुम देखना कि लाला ना खा पाए, उसको हमें अच्छी चीजें देनी होती हैं। तो वहां सारे गोप बालक यही सारा वहां बैठ के खाना वगैरह सब पा रहे थे। तभी मधुमंगल आए, और मधुमंगल ने जब ऐसा कार्य किया, तो सारे कहने लग गए, अरे लाला देख, मधुमंगल कुछ स्पेशल लाया अपने घर से। उसने क्या किया, मुंह में पूरी छाछ जो है, मुंह में छाछ छुप के पीने लग गए थे। तो कृष्ण का, अरे मधु, तू क्या लेके आया है, दे, मेरे को भी दे। मधुमंगल ने कहा, मैं नहीं दूंगा, मेरी मैया ने मेरे लिए स्पेशली दी है, मैं नहीं दूंगा। तो सारे उसके पीछे पड़ गए, अरे तू क्यों नहीं दे रहा मधुमंगल, ये तेरे को देना पड़ेगा। तो मधुमंगल जानता था कि वो अगर छाछ ऐसी देगा तो उसको मैया से डांट पड़ेगी, और वो कृष्ण के को भी वैसी छाछ नहीं देना चाहता था। तो मधुमंगल ने क्या किया, सारी छाछ अपने मुंह में भर ली, एक ही सिप में पूरी छाछ, और उनका जो मुंह था गुब्बारे की तरह फूल गया ऐसे। और कृष्ण जो है उनके पीछे भाग रहे हैं, और उनकी चोटी पकड़ के कृष्ण ने क्या किया, मुक्का मारा मधुमंगल के ऐसे गालों पे, और वो सारी छाछ जो है बाहर की तरफ आ गई, और कृष्ण ने आ करके ऐसे कैच कर ली। मधुमंगल, तुम मुझसे छुपा रहे थे, ये तो कितनी स्वादिष्ट है। और ब्रह्मा जी पीछे खड़े होके ये देखे, और उन्होंने मुंह फैलाया, छी छी छी, ये कहाँ का भगवान, सुच्ची मुच्ची का कोई ध्यान नहीं है इसको। ये कैसे अपने गोप मित्रों का झूठन ले रहा है, वो देखो, कभी उसकी थाली में से खा रहा है, कभी उसके मुंह से निवाला छीन के खा रहा है। छी छी छी, ये कोई भगवान नहीं, ये तो बस जादूगर है। इसको मैं अभी सबक सिखाता हूँ, अभी सबक सिखाता हूँ। और फिर क्या होता है, ब्रह्मा जी भगवान के सारे गोप बाल, सारी गाय, और जो गाय के वत्स थे, छोटे छोटे बछड़े थे, सबको चुरा के ले गए। कहते हैं, मैं इनको ब्रह्मलोक ले जाता हूँ, फिर देखता हूँ ये क्या करता है। और ब्रह्मा जी बस ब्रह्मलोक गए और आए, जस्ट एक ऐसे, है ना। और उसी में पृथ्वी में क्या हुआ, एक साल बीत गया। और जब ब्रह्मा आए, अचंभित रह गए चार चार सर देख के, कि भगवान ने अपने आप को ऐसा विस्तारित कर लिया था। सारे गोपाल वो थे, गाय वो थे, बछड़े वो थे, उनके शरीर पे पहने हुए वस्त्र वो थे, उनके गले में पहनी हुई मालाएं वो थे, गो बालक जो गायें थी, गाय के गली में जो घंटी थी वो कृष्ण थे। हाँ, जो उनके सींगों के ऊपर सोने की परत थी वो कृष्ण थे। गोप वत्स कृष्ण थे। सब कुछ कृष्णमय हो चुका था वहां पे। इवन बलराम जी को भी एक साल तक पता नहीं चला था कि ब्रह्मा ने ऐसा कार्य कर लिया है ना। बलराम जी कंफ्यूज तो थे,
जब इस लीला के पीछे एक और घुइया कारण है। भगवान एक कार्य करते हैं ना, वो इतनी सारी लीलाओं को जो है वो पूर्ण करते हैं, हर चीज को वो पूर्ण करते हैं। तो सारी जो माताएं गोपियां थी, वो यशोदा को, भगवान को माखन मिश्री खिलाते हुए देख के कहती थी, ये लाला कितना सुंदर है, ये कितना मोही है, मोहित मोहित कर देता है, इसमें क्या मोहिनी है। ओ काश परमेश्वर ये मेरा पुत्र होता, काश परमेश्वर ये मेरा पुत्र होता। है ना, गाय भी देखती थी तो वो अपने न्यूबॉर्न बेबी को चाटती थी ना, जब उसको, गाय का जब जैसे ही बछड़ा होता है, तो गाय क्या होती है, वो चाट के उसका सारा जो ब्लड होता है या जो भी उसके शरीर पे गंदगी होती है उसको साफ कर देती है। लेकिन गाय का जब न्यूबॉर्न बछड़ा भी होता था, उसके बाद भी जब कृष्ण आते थे, गाय अपने बछड़े को छोड़ के ना कृष्ण को चाटना शुरू कर देती थी। और गायों के मन में भी यही चाहती, अरे ये काश हमारा 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 बेटा होता, हमारा वत्स होता, गाय होता ये छोटा सा। तो ये सबके इच्छा थी, और कृष्ण बीइंग अ परमात्मा ही न्यू एवरीवन्स हार्ट। तो कृष्ण ने क्या किया, ये अपॉर्चुनिटी ली, जैसे ही ब्रह्मा ने ये सारी चीजें की, कृष्ण टुक इट एज एन अपॉर्चुनिटी। ही एक्सपैंडेड हिमसेल्फ इनटू एवरीथिंग, डंडी से लेके बुगुल से लेके एवरीथिंग, कृष्ण सेम हाइट सेम फीचर्स सब, और वो सब जा रहे थे। और फिर क्या होता है, बलराम जी को थोड़ा अटपटा लगा, क्योंकि पहले जब कृष्ण आते थे, ही वॉज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ होल वृंदावन, सब उनके पीछे, अरे कृष्ण आ गए। लेकिन कुछ, अब भगवान बलराम देख रहे हैं कि अरे अब कृष्ण इतने अट्रैक्टिव नहीं रहे उन सबके लिए, सब अपने बच्चों के पीछे पड़ गए हैं, सब अपने बच्चों के बाल वगैरह वो कर रही है। गाय भी जो है कृष्ण को नहीं चाट रही, अपने ही बछड़ों को चाट रही है। तो ये हो क्या रहा है। तो बलराम को लगा शायद आई एम रीडिंग बिटवीन द लाइंस, मैं कुछ ऐसे ही ज्यादा पढ़ रहा हूँ, ऐसा कुछ होगा नहीं। एंड बलराम जी यही सारी चीजें सोच के जो थे उस चीज को अवॉइड कर देते थे। है ना, वो सारी चीजें ऐसे अवॉइड कर रहे हैं कि ओ, कुछ मैं कुछ ओवर थिंक कर रहा हूँ। और 1 साल के बाद बलराम जी को पता चला, एक बार क्या हुआ, गोवर्धन पे बहुत सारे जो गोपाल्स थे, बहुत सारे जो ये काउहद बॉयज थे, वो अपनी गाय चराने गए थे। और गोवर्धन के नीचे ही उन्होंने जब अपने बच्चों को देखा खेल रहे हैं कृष्ण के साथ, और उनके साथ बछड़े हैं, तो वो अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाए। दे कुड नॉट कंट्रोल देमसेल्फ, वो ऐसे भागे जैसे वो कुंभ के मेले में बिछड़े कितने साल पहले अब मिल रहे हैं। गाय भागी, और वो जो है जो काउहट बॉयज थे, वो अपने बच्चों को देख के भागे, मतलब ऐसा वात्सल्य था। ठीक है, अब देखेंगे, माँ लोग ऐसा करे, मैया लोग करे तो जमता है, लेकिन पापा लोग इतने अफेक्शनेट नहीं होते, इतना ओवरली, पापा लोग इतना अफेक्शंस नहीं दिखाते। दे आर मोर अबाउट कि बच्चों को खाना वाना सही से मिल रहा है, उनका सेफ्टी सिक्योरिटी। बट इतना ज्यादा ओवरली डॉली डॉली और डुलना वो पापा लोग नहीं करते। तो ये सारी चीजें हो रही थी वहां पे। तो क्या हुआ, जब भगवान ने ये देखा, मतलब जब बलराम ने देखा, और बछड़े गायें भी जो है अपने बच्चों को पकड़ रही हैं, चाट रही हैं एज इफ दे आर अ न्यू बॉर्न, जबकि वो तो बहुत, देवर नाउ लाइक 1 year old, उनको वैसे ही चाट रही हैं एज इफ दे, वो बछड़े जो थे वो न्यू बॉर्न थे। तो बलराम जी को लगा दाल में कुछ काला है, उन्होंने कहा, लाला ये तेरी क्या माया है, ये कर क्या रहा है ना। ये सारे कवर्ड बॉयज ये अपना काम धंधा छोड़ के अपने बच्चों को, अरे रात को ही तो मिले हैं, सुबह ही तो बाय बाय करके आए हैं, और अभी 2 घंटे में फिर इनके अंदर इतना वात्सल्य है, क्या माया है। तब कृष्ण ने बताया कि देखो ऐसे ऐसे ब्रह्मा जी ने ये कांड कर दिया है। ओह, तो बलराम समझे, अच्छा तभी 1 साल से सब तेरा इंपॉर्टेंस कम हो गया, क्योंकि सारी जगह तो तू ही है, तू ही तो है लाला, तू ही तो है कानू हर जगह। तो अब बलराम जी को यह गुत्थी समझ में आई। अब समझो, बलराम जी जो भगवान के फर्स्ट एक्सपेंशन है, जो वाइट है, एंड ही सो क्लोज टू हिम इन हार्ट, और बलराम जी भगवान के वस्त्र है, जूते हैं, माला है, मोर पंखी है, मुरली है, एवरीथिंग, ये सब क्या है, ये बलराम जी का एक्सपेंशन है।
वो नहीं जान पाए कृष्ण के बारे में, तो और तो कौन ही जान पाएगा। एंड जब ब्रह्मा जी ये सब देख के वापस आते हैं, तो ब्रह्मा जी देख के कहते हैं, अरे ये क्या हो गया, आंखें मलने लग जाते हैं। सारी जगह भगवान का एक्सपेंशन एक्सपेंशन है ना। और उसके उपरांत वो सारे जो एक्सपेंशंस थे, जो वो सारे ग्वाल बाल थे, वो 400 नारायण फॉर्म्स में आ जाते हैं। वो नारायण मूर्ति हैं जो अनंत कोटि वैकुंठ में है। ये सारी नारायण मूर्ति हैं। वो सारी देखते हैं और उनकी गणना करना असंभव है, असंभव है ना। और फिर जो है ब्रह्मा जी आके अपना सर झुकाते हैं, तो झुकाने से पहले देखते हैं, अरे यहाँ तो अनंत कोटि ब्रह्मांड है, इतने सारे अनंत कोटि वैकुंठ में। कोई 8 सिर वाला ब्रह्मा, कोई 16 सिर वाला ब्रह्मा, कोई 32 सिर वाला, कोई 64, कोई 108, कोई 132 सर वाला ब्रह्मा। और ब्रह्मा जी अपने आप को देख के कहते हैं, ओ माय गॉड, ही हैज जस्ट क्लीन बोल्ड में इन द वन बॉल। ब्रह्मा जी को हम्बल कर दिया भगवान ने कि तुम क्या समझ रहे थे। ये सारी लीला देख के ब्रह्मा जी कहते हैं, किसी के बस समझ में आए ना आए, हमको समझ आ गया कि ये हमसे ना हो पाएगा भगवान आपको समझना। जो हमारी बुद्धि से नहीं हो पाएगा, कोई समझे ना समझे, मैं किसी और की गारंटी नहीं लेता। ये सब देखने के उपरांत तो मैं यही कह रहा हूँ कि हाँ ठीक है। मैं किसी की गारंटी नहीं लेता, कोई नहीं समझ सकता। लेकिन कोई बोल दे ऐसे बात, मुंह रखने के लिए बोल दे, बोलने के लिए बोल दे कि वो समझ गए भैया, हम ऐसी बात कभी जन्म जन्मांतर तक ना बोल पाएंगे, हमसे हमारी समझ से ही बाहर है आप। तो ब्रह्मा जी यही कह रहे, प्रभु आपके द्वारा प्रकट शक्तियां और ऐश्वर्य मेरे मन मेरी वाणी के लिए सर्वथा अगोचर है, मैं उसको कभी जान नहीं सकता। ये आपकी शक्तियां है। भगवान श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने पुनः वर्णन किया कि श्री कृष्ण लोक का ऐश्वर्य तो अनंत है ही। इस लोक में श्री कृष्ण धाम वृंदावन के वैभव भी अनंत नहीं है। भगवान श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने पूर्ण वर्णन किया कि कृष्ण लोक का ऐश्वर्य तो अनंत है ही। इस लोक में कृष्ण धाम वृंदावन के वैभव का भी अंत नहीं है। आप सोचो, स्पिरिचुअल वर्ल्ड का जो वृंदावन है, गोलोक वृंदावन है, वो तो अनंत है ही है। परंतु भौम वृंदावन जो ये धरती पे है, इसका भी कोई अंत नहीं है। जैसे मैंने बताया था ना, मैं ब्रज गई थी, तो वहां पे एक साधु ने मेरे को क्या कहा था। एक साधु ने मेरे को कहा था, जब वो कह रहे थे सब वृंदावन आए, सब वृंदावन आए, तो एक व्यक्ति ने कहा, अगर सब वृंदावन आ जाएंगे तो पूरा जगत खाली हो जाएगा, ब्रज रखेगा कहाँ। तो उन साधु ने कहा, देखो यदि कोई लाइक माइंडेड भक्ति भाव से वृंदावन को अप्रोच करता है, तो वृंदावन इज लाइक अ लोटस फ्लावर, वो खुलता है, वो ऐसे खुलता है, एंड इट कैन अकोमोडेट एवरीवन। तो यहाँ पे भगवान गौर सुंदर भी यही बात कह रहे हैं कि वृंदावन जो धाम का जो वैभव है, जो भौम वृंदावन है, वो भी अनंत है। शास्त्र के उल्लेख से श्री धाम वृंदावन 16 कोर्स में व्याप्त है, किंतु उसी के एक अंश में संपूर्ण अनंत ब्रह्मांडों की स्थिति है। अभी हमने करा ना कि पूरा जो ये पूरा जगत जो है वो वैकुंठ में एक कण के समान है। उसी प्रकार हमें लगता तो है ये भौम वृंदावन जो है यूपी में है, 16 कोस में है, लेकिन इस पूरे वृंदावन में जो एक मिट्टी का दाना है, वो इस पूरे ब्रह्मांड के समान है। जो ब्रह्मांड है वो मिट्टी के काने के समान, मिट्टी के कण के समान है। वर्तमान श्रीधाम वृंदावन में 12 वन है, दे आर 12 फॉरेस्ट इन वृंदावन, जो 84 कोस में फैले हुए हैं, जो 84 कोस में फैले हुए हैं। वृंदावन नगर का परिमाण 16 कोस है। सब वैकुंठों की वहां स्थिति में समझना प्राकृतिक कल्पना से बिल्कुल परे है। श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने भगवान श्री कृष्ण की शक्तियां और ऐश्वर्य को अपार कहा। उन्होंने श्री सनातन के दिग्दर्शन मात्र कराया है, पर ऐसे दिग्दर्शन में संपूर्ण का अनुमान लगाया जा सकता है। मतलब भगवान ने सिर्फ एक समरी दी है, टचिंग द टॉपिंग, सिर्फ ऊपर ऊपर का टच किया है। उसमें भी हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा है, कितना डिटेल्ड टॉपिक है। और जितना भी हम इसमें जान लें, जितना भी जन्म लगा के हम इसको जान लें, फिर भी हम इसको पूर्ण तरह नहीं जान पाएंगे। भगवान का ऐश्वर्य और शक्तियाँ जो है बहुत ज्यादा है।
इस प्रकार श्री सनातन ने भगवान श्री कृष्ण के ऐश्वर्य का वर्णन करते हुए श्री गौर सुंदर महाप्रभु प्रेमा प्रेमा अनमोद में निमग्न हो गए। इसी अलौकिक अवस्था में उन्होंने श्रीमद् भागवतम में से एक श्लोक का आस्वादन किया, जो कृष्ण के स्वधाम गमन करने के बाद उद्धव ने विदुर को सुनाया। सो गौर सुंदर जो है ये सब सनातन गोस्वामी को बताते बताते इतने भाव विभोर हो गए कि उन्होंने एक श्लोक बताया सनातन गोस्वामी को। ये वो वाला श्लोक था जो कृष्ण के स्वधाम गमन, जब भगवान कृष्ण ये धराधर को छोड़ के अपने धाम चले गए थे, अपनी लीलाओं को ये भौम वृंदावन में समाप्त करके, तो ये उद्धव ने जो था विदुर को ये श्लोक सुनाया था। भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण देवों, ब्रह्मा, शिव तथा ब्रह्मांड में स्थित विष्णु के भी ईश्वर हैं। षड ऐश्वर्य पूर्ण है, कोई भी उनके समान अथवा उनसे श्रेष्ठ नहीं है। ब्रह्मांड में विभिन्न पदों पर आसीन सारे देवता उनकी वंदना करते हैं। वस्तुतः उन देवगणों की किरीटों की शोभा परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण के पदार विंद के चिन्ह से विभूषित होने के कारण ही है। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं उद्धव की भगवान कृष्ण तो सबके ईश्वर है, ब्रह्मा विष्णु महेश के ईश्वर है, सारे देवी देवताओं के ईश्वर हैं। और जो ये देवी देवता जो बहुत बड़े बड़े पदों के ऊपर असीमित है, वो बैठे हुए हैं, वो पद उनको कैसे मिला है? भगवान ने अपना चरण उन पे रखा है, जो चरण के चिन्ह उन पे लगे हैं उनकी शोभा है, जिसकी वजह से उनको ये पद मिले हैं। ऐसा कहा गया है। इसी प्रकार ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है कि श्री कृष्ण परम ईश्वर है, उनके तुल्य अथवा उनसे श्रेष्ठ कोई भी नहीं है। ना भगवान के इक्वल कोई है, ना भगवान से कोई श्रेष्ठ है, भगवान से कोई उत्तम है। निज निज ब्रह्मांड ईश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश उन परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण के तुच्छ सेवक हैं। जो ब्रह्मा विष्णु महेश है वो भगवान कृष्ण के क्या तुच्छ सेवक हैं। ये सब वेद का निर्णय है, ये हम नहीं कह रहे, ये इस्कॉन नहीं कह रहा है ना, ये गौड़ियास नहीं कह रहे, ये वेद शास्त्र कह रहे हैं। सब कारणों के कारण होने से श्री कृष्ण जगत जगत के अधिष्ठाता तथा परम पुरुष महाविष्णु के भी जन्मदाता हैं, जो परम पुरुष है। हु इज द हु इज द द फर्स्ट मैन ऑफ द कंट्री, द फर्स्ट मैन, परम पुरुष कौन होता है किसी भी कंट्री का? दैट इज द प्रेसिडेंट। द फर्स्ट लेडी ऑफ द कंट्री इज द प्रेसिडेंट्स वाइफ। उसी प्रकार जो परम पुरुष कौन है उस अनंत कोटि ब्रह्मांड के? हमें लगता है महाविष्णु है, लेकिन महाविष्णु के भी जन्मदाता कौन है? भगवान कृष्ण है ना। पुरुष अवतार हमने किए थे, तो हु वॉज द फर्स्ट पुरुष? महाविष्णु वॉज द फर्स्ट पुरुष अवतार ना। पर इस फर्स्ट पुरुष के भी जो फादर है वो कौन है? भगवान कृष्ण है। महाविष्णु से गर्भोदक्षाय तथा शिरोदक्षाय विष्णु प्रकट होते हैं, अतः भगवान श्री कृष्ण इनके परम ईश्वर तथा सब जीवों में स्थित परमात्मा सिद्ध हुए। ब्रह्म संहिता में उल्लेख है कि महाविष्णु के निश्वास के साथ असंख्य ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, उनमें प्रत्येक ब्रह्मांड असंख्य विष्णु तत्व है। भगवान श्री कृष्ण इन सबके ईश्वर तथा अंशी है। ये हमने अभी बहुत डिस्कस किया कि महाविष्णु की एक सांस से अनंत कोटि ब्रह्मांड उनके रोम छिद्रों से आते हैं और इनेल करते ही वो वापिस चले जाते हैं, और इस सारे अनंत कोटि ब्रह्मांड में अनंत कोटि विष्णु तत्व है ना। और इन सबके भी ईश्वर कौन है? भगवान श्री कृष्ण। इन सबके भी कारण कौन है? भगवान श्री कृष्ण। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के 3 अलौकिक निज धाम है। श्री कृष्ण का सर्वाधिक गोपनीय धाम अर्थात अनंतपुर गोलोक वृंदावन है। श्रीधाम वृंदावन में वे अपने माता पिता मित्र आदि सहित निवास करते हुए अपने अस्वधाय ऐश्वर्य माधुर्य का प्रकाश करते हैं तथा अपने नित्य परिकरों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। वहां योग माया रास लीला में उनकी दासी का कार्य करती है। व्रजवासी कहते हैं, आपकी परम करुणा तथा प्रेम से जय युक्त व्रजेंद्र नंदन सब कृपा पूर्वक व्रज में विराजमान है, तो हम व्रजवासियों के लिए कुछ भी चिंता उदित नहीं हो सकती। ब्रह्म संहिता के अनुसार पराव्योम के सारे वैकुंठ कृष्ण लोक अथवा गोलोक वृंदावन में स्थित है। पराव्योम के भी सारे वैकुंठ जो है वो भी वृंदावन में है ना। अभी क्या है, भगवान के 3 निज धाम है
और द फर्स्ट वन जो उनका निज सबसे प्रिय धाम है वो गोलोक वृंदावन है, जहाँ वो अपने माता पिता के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने नित्य पार्षदों के साथ रहते हैं। और वहां वो रास लीला करते हैं, और योग माया जो है वो सारी चीजें ये डायरेक्ट करती है, और वो उनकी वहां पे दासी बन के रहती है। और आप देखेंगे कि ब्रह्म संहिता कहती है जितने भी सारे वैकुंठ हैं, चाहे वो नरसिंह भगवान का हो, चाहे वराह देव का हो, सारे वैकुंठ जो है वो आपको वृंदावन में मिलेंगे। आप स्पिरिचुअल वृंदावन छोड़िए, आपको वृंदावन में आपको बद्रीनाथ मिल जाएगा, रामेश्वरम मिल जाएगा, जगन्नाथपुरी मिल जाएगा, हरिद्वार मिल जाएगा, गया धाम, सब आपको वृंदावन में मिल जाएगा, सब वृंदावन में। एक बार नंद बाबा ने कहा, नंद बाबा के यहाँ कुछ ब्राह्मण सा है, वो जो है गंगा जी में स्नान करके आए, कहाँ पे, संगम में। और उन्होंने आके नंद बाबा को कहा कि देखो, हम तो कुंभ लगा था वहां, तो गंगा जी में संगम में स्नान करके आए। अभी नंद बाबा के मन में भी ये विचार आया कि मैं तो देखो विलेज मैन हूँ, मैं तो कोई पूजा अर्चना करता नहीं हूँ, और एज अ गृहस्थ हमें ये सारी चीजें करनी चाहिए। तो मैं भी जाता हूँ, मैं भी वृंदावन त्याग के चलता हूँ, मैं भी जाके स्नान करता हूँ। तो वो सारी चीजें अपनी वाइफ को कहते हैं, और यशोदा मैया जो है सारी पैकिंग में लग जाती हैं। तो लाला आते हैं, खेल कूदते उछलते उछलते आते हैं। लाला कहते हैं, अरे मैया आप ये क्या कर रही हो? कह रहे, बेटा तुम्हारे पापा जो है तीर्थ तीर्थ स्थान के लिए जा रहे हैं, तीर्थ करने जा रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं। कह रहे, ब्रज छोड़ के जा रहे हैं? ब्रज छोड़ के बाबा जा रहे हैं? तो मैया ने कहा, हाँ बेटा, ब्रज छोड़ के जाएंगे, हरिद्वार तो ब्रज के बाहर है ना, वहां पे संगम में स्नान करेंगे, गंगा जी में स्नान करेंगे। तो उन्होंने कहा, मैया आपको पता नहीं, सब कुछ वृंदावन में है, सब कुछ ब्रज में है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तो मैया ने कहा, बेटा गंगा जी कहाँ है ब्रज में? उन्होंने कहा, है गंगा जी, गोवर्धन के पास है गंगा जी, मैं कल ले चलता हूँ बाबा को। और वहां पे भगवान ने अपने मन से जो है गंगा जी प्रकट करी, जिसको हम मानसी गंगा कहते हैं, जो मन से प्रकट हुई गंगा जी, वो मानसी गंगा। और फिर लाला ने दिखाया नंद बाबा को, बाबा ये देखो, यही गंगा जी है, आप क्यों ब्रज छोड़ के जा रहे हो? ब्रज छोड़ के नहीं जाना चाहिए, है ना। ये कृष्ण अपने बाबा को बता रहे हैं, जो 11 साल की आयु पे स्वयं ब्रज छोड़ के मथुरा चले गए। देखो ही व्हाट ही इज प्रीचिंग एंड व्हाट ही वो करते क्या है। सो भगवान कृष्ण भी बाबा को कह रहे हैं, एंड यू सी व्हाट इज द मूड ऑफ ब्रजवासी, what is this shows the mood of the brajvasi ना, where this word braja comes from। व्रजा मतलब चलना, चलते रहना। हम्म? कृष्ण कह रहे राइट चलो तो सब राइट, कृष्ण कह रहे लेफ्ट जाओ तो सब लेफ्ट, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। व्रजा मीन्स चेंजिंग द प्लान अकॉर्डिंग टू द प्लान ऑफ कृष्णा। कृष्णा से गो राइट, यू गो राइट, कृष्णा से गो लेफ्ट, यू गो लेफ्ट। सो दैट इज व्रज, दैट इज द व्रज धाम। सो यहाँ नंद बाबा को कृष्णा ने कन्विंस किया, ये देखो बाबा यही गंगा जी, आप यहीं पे स्नान कर लो। और नंद बाबा चेंज हिज प्लान कि नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे संगम, नहीं जाएंगे हरिद्वार, हम अपने लाला को, अपने वृंदावन को हम छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। सो दैट इज द मूड ऑफ ब्रजवासी। क्या हम में ये मूड है? आप देखिए, क्या हम ये कल्टीवेट करने में बहुत समय लगेगा, कि हमारी लाइफ में बहुत सारा प्रॉब्लम्स आता है और हम उसको कहते हैं ये हमारे साथ बहुत गलत हुआ। बट आंध्र प्रभु हमेशा ये कहते थे, जो डॉग मेंटालिटी होता है वो हड्डी देखता है कि किसने फेंकी है, वो हड्डी के ऊपर कंटेम्पलेट करने लगता है। लेकिन जो लॉयन मेंटालिटी वाला, शेर मेंटालिटी वाला होता है, वो हड्डी नहीं देखता, वो देखता है किसने ये हड्डी फेंकी है। तो उसी प्रकार से जो डॉग मेंटालिटी वाला है वो लेमेंट ही करता रहेगा, हाय हमारा फ्यूचर कैसा होएगा, या वो ब्रूड ही करता रहेगा, हाय हमारे साथ बहुत दुख हुए, हमारे साथ बहुत ऐसा हुआ, या फ्यूचर के बारे में टेंशन लेता रहेगा। लेकिन जो लायन मेंटालिटी वाला है वो ये देखेगा, अरे ये दुख भेजे कृष्ण किसने है, अरे ये कृष्ण ने भेजे हैं, अरे दिस ब्लैक बॉय मेरा अटेंशन लेना चाहता है इसलिए ये भेजा है, ही वॉन्ट माई अनडिवाइडेड अटेंशन, ताकि मैं अपना अटेंशन किसी को भी ना दूं, इसीलिए वो मेरे को ऐसा कर रहा है, अच्छा ये चाहता है मैं इसका भजन बढ़ा दूं। सो दैट इज द मूड वेयर द लॉयन मेंटालिटी कम्स। गेटिंग माई पॉइंट? तो ऐसा हुआ कि
और हाँ, और एक मैंने कहानी भी बताई थी कि एक बाबा थे जो वृंदावन में रहते थे। उनके पास भी कई लोग आए, उन्होंने कहा हम तो कुंभ स्नान करके आए, तो उनके मन में भी इच्छा हुई कि तीर्थ स्थली कर लो। और उनको सारी लीलाएं आती थी, है ना, सारी लीलाएं उनको स्फुरित होती थी, वो अपने ध्यान में सारी लीलाएं देख सकते थे। लेकिन वो बाबा ने कहा नहीं नहीं, मैं तो अब ना जाके ना देखूंगा, वृंदावन से बाहर जाके तीर्थ स्थली करूंगा, मैं कभी ब्रज से बाहर नहीं गया। राधा रानी भी उनके स्वप्न में आई, बाबा मत जाओ, ये कार्य मत करो। उन्होंने कहा अरे ये तो स्वप्न है, ये तो ऐसी ही बात है, राधा रानी क्यों मना करेंगी मुझे तीर्थ स्थल करने में, मैं पुण्य का तो कार्य कर रहा हूँ, है ना, मैं सारा पुण्य का कार्य कर रहा हूँ। और वो तीर्थ स्थली करने गए, और तीर्थ करके जब वो वापस ब्रज आए, तो उनको कोई भी लीला की स्फूर्ति होनी बंद हो गई, सब कुछ बंद हो गया, वो भगवान की लीला में प्रवेश करते थे, सब बंद हो गया। अब इसके बारे में और जानेंगे लिंक 2 में। प्लीज ज्वाइन लिंक 2 नाउ।